स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू राइजिंग चैंप्स एकेडमी। मैं सेल्फ सौरभ श्रीवास्तव और मैं आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास 8 की अगली वीडियो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं संडे स्पेशल में मैंने आप लोगों के लिए जो क्विज दिया था उसके आंसर्स को। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। उसके बाद दिया हुआ था कि फॉर एनी रैशनल नंबर ए एंड बी, फॉर एनी टू रैशनल नंबर ए एंड बी कॉमा फिर डैश दिया हुआ था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी के कंडीशन में अगर ए और बी रैशनल नंबर होते हैं तो क्या होता है कि ए प्लस बी भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। कि इन केस ऑफ एडिशन, अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाता, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन लिखता तो हम क्या लिखते, ए इंटू बी इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सेकेंड क्वेश्चन था कि रैशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर। रैशनल नंबर जो होता है वो कम्यूटेटिव होते हैं किस किस ऑपरेशन के अंडर में? तो हम लोग जानते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंडर में क्या होते हैं, नॉट कम्यूटेटिव। तो हमारा सेकेंड आंसर का आंसर क्या हुआ, सेकेंड क्वेश्चन का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। थर्ड क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड था कि अगर ए एंड बी कोई दो रैशनल नंबर हैं तो हमें जो चार ऑप्शन दिए हुए थे उसमें से कौन कौन से सही होंगे। तो आप लोग उसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो ऑप्शन था ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यही एक सही है क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं लास्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या था। उसमें तो एग्जैक्टली लिखा हुआ था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें लिखा हुआ था कि अगर ए बी और सी कोई रैशनल नंबर है तो कौन कौन से इक्वेशन हमारे सही होंगे। देखिए, तो उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि हम ये जानते हैं कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो एसोसिएटिव कब होते हैं, जब वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर में आते हैं। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसी होगी? एडिशन के लिए इस तरह से होगी, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, और इसी तरह हर प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन था ये जो वैल्यू दी हुई थी इससे हमें सिंप्लीफाई करना था। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रैकेट है और यहाँ पे एक ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट को हमने ओपन किया तो आया -3, और इस ब्रैकेट को पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 + 9 कितना होता है, 15। हमने 15 लिखा, आगे प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए ये है -3, ये है +15, तो -3 और +15 मिलकर क्या हो जाते हैं, -12 हो जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, 12 है। तो ये तो थे सही हमारे जो है संडे स्पेशल क्विज के आंसर। अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। अभी तक हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए पढ़ रखा है। ठीक है, आज हम लोग पहले इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और देखेंगे कि प्रॉपर्टीज का यूज करके हम किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं, और उसके बाद हम लोग अदर प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है 3/7 प्लस ब्रैकेट में -6/11 प्लस ब्रैकेट में -8/21 प्लस 5/22। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसे नॉर्मल जैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे दोनों में से इजीएस्ट मेथड कौन सा है। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हमें कम से कम कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो पहले हम लोग मेथड नंबर 1 यूज करेंगे। और मेथड नंबर 1 क्या है, जिसमें हम लोग नॉर्मल इसको सॉल्यूशन करेंगे यानी कि फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो क्या नंबर लिखा हुआ है, देखिए 3/7 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ 21 है, यहाँ 22 है। देखिए डिनोमिनेटर चारों के क्या है, अलग अलग है। और अगर हम जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग अलग है और उनमें प्लस या माइनस करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, एलसीएम होता है। तो यहाँ पे हम एक साइड में इसको चीजें निकाल दी जाएंगी। ये हमारा क्या होगा, रफ वर्क होगा। ठीक है, और यही रफ वर्क डिसाइड करेगा कि हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा। जिस मेथड में रफ वर्क हमें सबसे कम करना पड़ेगा उसी मेथड को हम लोग यूज करेंगे। देखते हैं एलसीएम ऑफ 7, 11, 21 एंड 22। ठीक है, इसे हमें निकालना है। तो देखिए निकालते हैं इसको, 7, 11,
21 और 22। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ हो जाएगा 11, 21, 11 और 7। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, 11, 7 और 11। ठीक है ये चीज। अब यहाँ पे देखिए एक बार 7 से करेंगे, एक बार 11 से डिवाइड करेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। इसे सॉल्व करके देखिए कितना आता है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 और 42 इंटू 11, 42 इंटू 11 मतलब 42 इंटू 11 4242 यानी कि 462। तो यहाँ पे सॉल्व करके लिख लेते हैं कितना 462। तो एलसीएम कितना हो गया, ये हो गया 462। ठीक है 462 हुआ है। अब हम क्या करेंगे, तो सारे डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे और डिनोमिनेटर में अगर चेंज हो रहा है तो न्यूमरेटर भी चेंज होगा। देखिए यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे अगर 7 को हटा दें तो 2, 3 और 11 बचता है। तीनों का मल्टीप्लीकेशन 66 और 3 इंटू 66 हो जाएगा 198। इसी तरह बाकी नंबर्स को भी इक्वल करते जाएंगे। नीचे हो जाएगा 462, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा था हम अभी ब्रैकेट लगा लेते हैं, -6 है, ये हो जाएगा 252। यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से माइनस लगा है 462, ये हो जाएगा 176 और लास्ट में हमारा प्लस है तो ये हो जाएगा 105/462। ठीक है फिर क्या करेंगे, फिर अब इस सारे नंबर्स को जो डिनोमिनेटर सेम है चुकी तो एक फ्रैक्शन बनाएंगे। एक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, सारे नंबर्स को जोड़ देंगे तो 198 प्लस, देखिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 252 माइनस 176 प्लस 105। ठीक है ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 198 में से 252 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -54 और इन दोनों नंबर्स को करते हैं तो ये आ जाएगा -71/462। इसे सॉल्व किया तो आ जाएगा कितना, -125/462। तो ये हमारा क्या, जब हमने नॉर्मल तरीके से इसको किया है, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद अब देखिए हम लोगों ने कैलकुलेट, जो मेन चीज यहाँ पे देखने लायक है, देखिए पहला कैलकुलेशन एलसीएम निकालने के लिए किया है। ठीक है दूसरा, यहाँ पे दूसरा कैलकुलेशन कहाँ पे किया, ये जो नंबर था हमने इसे इक्वल करने के लिए, यानी कि इसको हम कर दें इक्वेट कर अगर कह दें। और तीसरा हम लोगों ने क्या किया है, ये जो नंबर्स लिखे थे बड़े बड़े नंबर्स, इनको ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने में, तो इसे क्या लिखेंगे, अगर हम लोग कैलकुलेशन लिख लेते हैं। ठीक है ये हम लोगों ने 3 कैलकुलेशन किया है, बड़े बड़े, वो भी जब हमने नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया है। तो इसे नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज वाले मेथड पे चलते हैं। मेथड नंबर 2 पे बढ़ते हैं। देखिए मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को। कैसे यूज करेंगे इसे देखते हैं। देखिए अगर हम इसे थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 21। हम चाहें तो प्रॉपर्टीज का यूज करके इन दोनों को एक साथ ला सकते हैं। एक साथ लाने से फायदा क्या होगा, एक साथ लाने से फायदा ये होगा कि एलसीएम लेना नंबर्स का बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है इजिली हम लोग ले सकते हैं। देखिए कैसे, 7 3 जा होता है 21, तो यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, यानी कि दोनों नंबर्स आसानी से डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या, जब ये नंबर यहाँ चला जाएगा तो 11 हो जाएगा और यहाँ पे 22 है तो 11 2 जा 22। अब देखिए इसको और इसको एक साथ सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें जो सिखाया गया, क्या सिखाया गया है कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है और तीनों क्या है, प्लस कंडीशन में है, तो या तो पहले हम a प्लस बी करेंगे या फिर पहले b प्लस सी करेंगे। यही चीज सीखी गई है, तो इसी चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखिए डायरेक्टली हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे a माने और इसे b माने, ठीक है, और फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके a प्लस बी को b प्लस ए लिख दें, तो
तो क्या ये नंबर और ये नंबर एक साथ आ जाएंगे? आसानी से आ जाएंगे। तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 3/7 प्लस -8/21 प्लस -6/11 प्लस 5/22। ये हुआ। ये इस चेंज, अगर इसको हम लोग एक साथ दो नंबर की तरह ट्रीट करें, ये एक हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं दोनों नंबर्स को एक साथ करके। ये हो जाएगा हमारा 9/21। ठीक है, 9/21 सही है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा -8/21। यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -12/22 प्लस 5/22। अभी तक हमको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी? रफ में नहीं जरूरत पड़ी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नीचे 21, ऊपर आ गया 9 - 8। इसी तरह इधर में देखते हैं, -12 प्लस 5 और नीचे 22। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। ये हो जाएगा 1/21 और ये देखिए कितना होगा, ये वैल्यू आ जाएगी, इसको लिखते हैं प्लस और ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में -7/22। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस, इसको एक बार और लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/21 -7/22। एग्जाम टाइम पे जब ये छोटी छोटी चीजें आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं -5/12 है और 5 है, तो -12 और 5 की वैल्यू क्या आ जाती है ऐड करने पे? ये हो जाता है -7 और बाहर लगा हुआ है माइनस, बाहर लगा हुआ है प्लस, तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करके इसे इस फॉर्म में लिख सकते थे यहाँ से। ठीक है, लेकिन मैंने आपके समझने के लिए इस तरह से सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी। ये पहला ऐसा, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हम लोगों ने लगभग, और ये पहला ऐसा स्टेप है जहां पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, बड़ा कैलकुलेशन। ठीक है, देखिए तो 21 और 22 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ही निकाला जा सकता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा हमारा 22 और ये 44, ये हो जाएगा 462। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिया 462, ऊपर हो जाएगा 22 माइनस, यहाँ पे भी हो जाएगा 462 और यहाँ पे हो जाएगा 147। ठीक है, ये पहला हमारा कैलकुलेशन था बड़ा। 22 माइनस 147 अपॉन 462, इसे सॉल्व कर लीजिए। -125 अपॉन 462। ठीक है, इस देखिए इस पूरे क्वेश्चन में हमें एक बार कैलकुलेशन करना पड़ा है बड़ा, वो भी कहाँ? यहाँ पे। ठीक है, तो इससे आप लोग जान सकते हैं कि केवल प्रॉपर्टीज का यूज करके अगर हम छोटी छोटी प्रॉपर्टीज का यूज कर ले तो हमारे क्वेश्चन कितने इजी हो जाते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिससे सीधे प्रॉपर्टी पे सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखा आप लोगों ने क्या कि ये मल्टीप्लीकेशन आ गया है। पिछली बार एडिशन था, इस बार मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ये लिखा हुआ है -4 माइनस, यहाँ पे -4/5, ये 3/7, ये 15/16 और ये लास्ट में -14/9 है। अब देखिए एक चीज, इसमें कैसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या किसी भी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। एडिशन का कंडीशन जब था तो हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे दो फ्रैक्शन है जिनका डिनोमिनेटर इजिली इक्वल हो सकता है। लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन की बात आ जाती है तो हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन से ऐसे फ्रैक्शन हैं जिनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इजिली सॉल्व हो सकते हैं, इजिली कट ऑफ एक दूसरे को डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 15, तो क्या 5 3 या 15 होता है? तो इस
अगर हम इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और देखिए ऊपर में 4 लिखा हुआ है, यहाँ 16, तो ये भी इजिली कट कर सकता है। तो हम क्या पाएंगे कि ये दोनों हमारे जो नंबर है वो इजिली एक दूसरे को सॉल्व कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 14 है। तो ये नंबर्स एक दूसरे को इजिली कट कर देंगे और हमारा जो कैलकुलेशन है वो कम हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। पहला स्टेप क्या रहेगा? पहले हम इसको इन दोनों की पोजीशन को चेंज करेंगे। ये हो जाएगा 15/16 और ये हो जाएगा 3/7 और ये हो जाएगा -14/9। ठीक है। अब देखिए यहां पे हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं। ये है 4, ये है 4 4 जा 16, ये है 5, ये 5 3 जा 15। क्लियर? ये है 3, ये 3 9 जा 3 3 जा 9 होता है, ये 7, ये 7 2 जा 14। अब देखिए ब्लैक वाले नंबर्स को हम लोग चेक करेंगे क्योंकि वही बचे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले इस वाले पार्ट में माइनस बचा हुआ है और 3 बचा है, 4 बचा है, तो -3/4 हो गया। फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया। यहाँ पे देखते हैं क्या बचा हुआ, यहाँ पे बचा हुआ -2/3, तो -2/3 बचा है। अब देखिए इस कंडीशन में यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 3, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 2 और ये हम जानते हैं 2 2 जा 4 होता है। तो हमारा क्या वैल्यू आ गया? और इनकी माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो दोनों मिलके हो गए प्लस और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है। देखा आपने, एक स्टेप के हमारे चेंज करने से, एक प्रॉपर्टी यूज करने से हमारा जो पूरा ये इतना बड़ा सोल्यूशन था वो कितने में आ गया? छोटे से नंबर में हो गया। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। ये हमारे क्वेश्चंस थे जहां पे हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और अन्य प्रॉपर्टीज का यूज किया है। ठीक है, इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज पे भी हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बात करते हैं, देखते हैं कैसे। 3 रैशनल नंबर ले लेते हैं, 3 अलग अलग तरीके के रैशनल नंबर। चलिए कैसे? एक हमने ले लिया पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। एक ले लेते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर, फिर एक लेते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, यानी कि ले लिया 5/6। ठीक है, ये 3 रैशनल नंबर ले लिया हम लोगों ने। इसमें मैं एक नंबर दे रहा हूं, आप उसे जोड़ के बताइए क्या आंसर आएगा। यहां पे हमने जोड़ा 0, यहां पे भी जोड़ा 0 और यहां पे भी जोड़ा 0। इसका रिवर्स भी करके देखेंगे, 0 + 2, 0 + -3 और 0 + 5/6। सॉल्व करिए इसको। देखिए 2 + 0 हम जानते हैं क्या होता है, 2 + 0 = 2 होता है, -3 + 0 -3 होता है और 5/6 + 0 होता है 5/6। ये चीज इधर को सॉल्व कर लेते हैं। 0 + 2 = 2 होता है, 0 + -3 -3 होता है, 0 + 5/6 = 5/6 होता है। यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि इससे हमें क्या चीज पता चल रहा है कि किसी भी तरह के रैशनल नंबर में 0 को जोड़ने से नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नंबर हमारा बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से एडिशन की कंडीशन में अगर हम कोई ऐसा नंबर, जैसे हम अगर इस चीज को जनरल में इन जनरल कर दें, फॉर ऑल रैशनल नंबर, फॉर ऑल रैशनल नंबर ए क्या है, ये कोई भी एक रैशनल नंबर, कोई भी एक है। ठीक है, वी हैव क्या हो जाएगा, a + 0 = 0 + a = a। ठीक है, यानी कि क्या है कि कोई भी a जो है कोई भी एक रैशनल नंबर है, उसमें चाहे 0 को ऐड करें, चाहे 0 में उस नंबर को ऐड करें, नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इस तरह की प्रॉपर्टी जो नंबर फॉलो करता, कौन, ये 0 की हम बात कर रहे हैं।
जीरो क्या हो जाएगा हमारे लिए? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगी? एडिटिव आइडेंटिटी होगी। क्यों होगी एडिटिव आइडेंटिटी? ये जीरो क्या है? ये है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हो गया। और चूंकि प्लस लगा हुआ है तो इस प्लस की वजह से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। कौन? जीरो हो जाएगा। तो हम क्या एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि फॉर ऑल रैशनल नंबर ए वी हैव a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस a इज इक्वल टू a। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये किस चीज का है? ये है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अब क्या लिखेंगे? हेंस। ये हेंस ना लिखिए, हम क्या कहेंगे? सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर, इसके लिए रैशनल नंबर्स, फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, जीरो क्या है? जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। तो यहां तक नोट कर लीजिए। और इसके बाद फिर क्या करिएगा? ये जो पार्ट है इसे एग्जाम्पल करके तीनों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में करके ये पहले नोट करिएगा और ये पार्ट जो तीनों एग्जाम्पल मैंने दिया है ये यहाँ पे नहीं आने की, नीचे नोट करिएगा इस पे। तो इसे नोट कर लीजिए। एडिटिव आइडेंटिटी के बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आइडेंटिटी होता है वो किसी भी ग्रुप के लिए, रैशनल की अगर हम बात करें तो रैशनल के लिए आइडेंटिटी केवल उन्हीं ऑपरेशन के लिए मिलेगी हमें जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे भी आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने क्या लिखा था कि a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए, ये चीज लिखा था। अगर हम ये चाहें कि हम क्यों माइनस के लिए नहीं लिख सकते हैं तो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई दो नंबर है a माइनस बी है। ठीक है, हम कहते हैं कि b हमारी आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है। ठीक है, क्या है? सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी है। ठीक है, अब आइडेंटिटी होने की वजह से क्या ये, अब देखिए इसकी वैल्यू मान लेते हैं, हम लिखते हैं कि a आ जा रही है, a माइनस बी इज इक्वल टू a आ रही है, या c कर देते हैं, कोई भी वैल्यू आ रही है। ठीक है, कर देते हैं कि c आ रही है, a माइनस बी इज इक्वल टू c आ रही है। अब a माइनस बी इज इक्वल टू c आ रहा है किस कंडीशन में? अगर हम मान लेते हैं कि a इज ग्रेटर देन b है। सब्ट्रैक्शन के केस में ये जो कंपैरिजन सिंबल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपैरिजन जैसे ही चेंज होता है नंबर हमारे बदल जाते हैं। अब अगर हम a इज ग्रेटर देन b के लिए हम ले रहे हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है? a आ रहा है, जो कि आइडेंटिटी कहलाता है। लेकिन ये जो दूसरा नंबर इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा, b माइनस ए। तो देखिए यहाँ पे b माइनस ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि a जो है वो b से बड़ा है। और हम जब किसी जो है छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है? निगेटिव आती है। वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन जो सिंबल होगा वो हमेशा क्या रहेगा? निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए a आ रहा है, यहाँ पे माइनस a आ रहा है। इसलिए हम सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए आइडेंटिटी नहीं खोजेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी हमें नहीं मिलेगी। तो चलिए इसको समझते हैं। अभी आप लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी की डिफिनेशन क्या देखी थी कि फॉर ऑल रैशनल नंबर a, फॉर ऑल रैशनल नंबर a वी हैव। ठीक है, तो क्या देखा था वहां पे कि a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अब चूंकि मल्टीप्लीकेशन है तो हम क्या लिखेंगे? a इंटू यहाँ पे समथिंग रहेगा इज इक्वल टू समथिंग इंटू a इज इक्वल टू a आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू ब्लैंक है यहाँ पे हम क्या भरेंगे? यहाँ पे एक नंबर आता है जिसे हम कहते हैं 1। ठीक है, क्या आता है? नंबर 1। अब देखिए
देखिए कैसे आता है, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस एग्जांपल को आप लोग बाद में नोट करिएगा जब मैं बीच में पार्ट में नोट करा दूंगा। देखिए यहाँ पे हम इसे एग्जांपल नोट कर रहे हैं, वही तीनों नंबर ले लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट बार लिया था, 2, -3 और 5/6। ठीक है, अब इस तीनों नंबर में हम 1 का मल्टीप्लीकेशन कर दें और फिर 1 में इस नंबर का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखिए क्या नंबर्स, क्या इन पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2। यहाँ पे -3 का 1 से मल्टीप्लीकेशन -3 आएगा, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लीकेशन -3 से -3 आएगा, और इसी तरह ये भी हो जाएगा 5/6। तो इसलिए जैसे हम लोगों ने वहां पे 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा था, वैसे ही यहाँ पे 1 को हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, सो वी कैन से दैट 1 is multiplicative identity for rational numbers। ठीक है, और एग्जाम्पल में इसे नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा क्या? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा 1 और यहाँ पे भी हो जाएगा 1। तो इसे नोट कर लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव दोनों के बाद हम लोग को क्या पढ़ना रहता है? हमें पढ़ना रहेगा इनवर्स। इनवर्स पढ़ने से पहले मैं आपको चीजें बताता हूँ कुछ। निगेटिव एक नंबर चीज हम लोग पढ़ते हैं क्या? निगेटिव ऑफ एनी नंबर। निगेटिव ऑफ एनी नंबर क्या होता है? जैसे अगर हमने लिया 1 तो 1 का नेगेटिव क्या होगा? -1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 प्लस -1 की वैल्यू क्या होती है? 0। और ये 0 क्या है? ये वही आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां से एक चीज आप लोगों को और समझना चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी के माध्यम से हम लोग इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरह 1 का -1 हो जाएगा। 2 के लिए देखते हैं, 2 प्लस -2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम लोग अगर इन जनरल की बात करें, इन जनरल क्या हो जाएगा? a प्लस -a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। a प्लस -a बराबर 0 और साथ में -a प्लस a इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आया है कैसे हुआ है? देखिए 1 के लिए 1 प्लस -1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। कैसे होता है ये भी ध्यान दीजिएगा। ये प्लस और माइनस मिलके हो जाएंगे माइनस, और 1 - 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह 2 प्लस माइनस मिलके माइनस, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0 है। तो इस तरह से जब हम लोगों ने इसे जनरलाइज किया तो ए क्या है? कोई भी रैशनल नंबर है फॉर ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, ऑल रैशनल नंबर के लिए ये कंडीशन है। तो इस ऐसे कंडीशन में ए और -a ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? इनवर्स कहलाते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो चलिए इसे हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं। एडिटिव इनवर्स लिखते हैं, क्या होता है? फॉर एनी रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे उसे थोड़ा p/q के फॉर्म में ही लिख लें। अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन p/q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक रहेगा। a/b है, ठीक है। फॉर एनी रैशनल नंबर a/b वी हैव, क्या होता है कि a/b प्लस -a/b इज इक्वल टू -a/b प्लस a इज इक्वल टू 0 प्लस a/b, ठीक है। प्लस इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। तो इस कंडीशन में ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है?
A by B is called, क्योंकि एडिशन है तो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका, A अपॉन B का। आल्सो मैंने क्या बताया था कि A by B is also is additive inverse of minus A by B। ठीक है, क्या हो जाएगा, सो माइनस ए अपॉन बी इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी, यानी कि माइनस ए अपॉन बी को हम क्या कहेंगे, ए बाई बी का एडिटिव इनवर्स। और इसका उल्टा भी कहते हैं कि ए बाई बी जो है वो माइनस ए बाई बी का भी इनवर्स है। तो इसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक दो नीचे एग्जाम्पल नोट करते हैं। 1 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, और एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में भी। 3/7 प्लस माइनस 3/7 इज इक्वल टू भी 0 होता है, और किसके इक्वल होता है ये, माइनस 3/7 प्लस 3/7। ठीक है, दो एग्जाम्पल बहुत है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग जब कोई भी दो नंबर को एक दूसरे का इनवर्स कब कह रहे थे, कि जब उनका एडिशन क्या हो जा रहा था, आइडेंटिटी के इक्वल हो जा रहा था। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव है तो हम क्या कहेंगे कि दो नंबर ऐसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो हम उन दोनों नंबर को एक दूसरे का इनवर्स कहेंगे। जैसे अगर हम 8/21 कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, 8/21, इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 क्यों आनी चाहिए, 0 क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग अब बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आ जाएगी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए, तो वैल्यू आप कहेंगे कि 21/8। ठीक है, इसी तरह अगर हम मान लेते हैं 5 का मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो 1 आना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम नॉर्मली इसको समझने की प्रयास करें तो अगर a इंटू बी हम लिखना चाह रहे हैं इज इक्वल टू वैल्यू हमारी आ जा रही है 1। ठीक है, तो a और b एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए इससे हम लोग नोट करते हैं। इरेशनल नंबर c बाई डी कर रहे हैं। ठीक है, ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है। c बाई डी इज said to be multiplicative inverse of rational number a by b if क्या हो जाए इस कंडीशन में कि a बाई बी इंटू सी बाई डी इज इक्वल टू 1, और क्या हो, c बाई डी इंटू ए बाई बी इज इक्वल टू भी 1 आ जाए। ठीक है, अगर ये जो हमारा इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि c बाई डी जो है क्या वो है a बाई बी का जो है वो रेसिप्रोकल कहते हैं, इसको रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। आल्सो a बाई बी को भी हम क्या कहेंगे, a बाई बी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ c बाई डी। ठीक है, a बाई बी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ c बाई डी। यहां चीज हो गया। अब दो चीजें आपको नोट करनी है
ऐसे नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। पहला क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स is also known as किस नाम से जानते हैं इसे? और रेसिप्रोकल। किस नाम से? रेसिप्रोकल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या कंडीशन, दूसरे क्या चीज नोट करना है आपको? दूसरा नोट करना है कि जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। अब देखिए ये पहली लाइन तो आपको समझ में आया होगी कि हाँ कहते हैं। दूसरी लाइन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, ऐसा क्यों? जीरो भी एक रैशनल नंबर है। तो देखिए यहां पे मैं समझाता हूं। हम लोग क्या करते थे कि a इंटू बी इज इक्वल टू 1 लिखते थे। तब इस कंडीशन में a और b एक दूसरे के इनवर्स कहलाते थे या फिर रेसिप्रोकल कहलाते थे। अगर मान लेते हैं a इज इक्वल टू 0 कर दिया तो 0 इंटू बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए अगर 0 का इनवर्स एग्जिस्ट करता। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर 0 का मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो 1 के इक्वल नहीं, वो आता है किसके? वो आएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करने पे वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1 तो किसी कंडीशन में नहीं आएगा। तो और 1 हमारा क्या था? आइडेंटिटी था। यानी कि 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी नहीं आ रही है। तो आइडेंटिटी नहीं आ रही है तो इससे क्या हमको पता चलेगा कि उस जो नंबर है 0, इसका हमारा कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा। तो ये चीज दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये कहता क्या है इसको समझिएगा। जैसे ये 3 नंबर ले लेता है ए, बी और सी। ठीक है। अब पहले कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा लिए और बीच में प्लस। इस तरह से अगर कोई नंबर लिखा है तो ये जो प्रॉपर्टी कहता है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये दोनों रैशनल नंबर्स पे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या हो जाता है कि a इंटू बी हो जाता है, बीच में प्लस, और a इंटू सी हो जाता है। ये चीज जो है आपके माइनस के लिए भी होती है। यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों हो जाता है। ठीक है। जब सब्ट्रैक्शन लिखा जाएगा ओवर सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो करेंगे, ओवर एडिशन लिखा है तो एडिशन के लिए। इसको लेके इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है। तो एडिशन के लिए हम लोग वेरीफाई करते हैं। नंबर ले लेते हैं कुछ रैशनल नंबर। मान लीजिए 2 ले लिया, 5 ले लिया और -6 ले लेते हैं। ठीक है। 2, 5 और -6 ले लिया। हमें क्या सॉल्व करना है? इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है और फिर उन दोनों को कंपेयर कर लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे? LHS को सॉल्व करेंगे। LHS को सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा है? 2 इंटू 5 प्लस -6। डबल ब्रैकेट हो रहा है तो यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा लिए। ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू, देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 5 -6, 5 -6 की वैल्यू ये हो जाता है -1। यानी कि इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2। यह है हमारा क्या? लेफ्ट हैंड साइड। अब इस राइट हैंड साइड में सॉल्व करके देखते हैं। RHS में सॉल्व करते हैं इसको। RHS में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -6। ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए 2 5 जा 10 हो गया एक साइड में। यहाँ पे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट कैसे हो? देखिए 2 इंटू -6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -12। ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको तो 10 और यहाँ प्लस माइनस ये हो जाएगा 12, वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है। ये चीज समझ में आया है? ये चीज समझ में आया है? -2 यहाँ पे भी, -2 यहाँ पे भी। यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। यानी कि यहाँ क्या लिख देंगे? देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS
और नीचे लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाई कर लिया हम लोगों ने, यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारा क्या है, वेरीफाइड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। आप लोग सब्ट्रैक्शन के लिए भी करके देखेंगे, वहां पे भी वेरीफाइड निकलेगा, लेकिन आप लोग एक बार सब्ट्रैक्शन करके देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप राइजिंग, गो अहेड।